नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें 25 अगस्त 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है आपका भाषा हिंदी और इंग्लिश की, उसकी आंसर की के बारे में। तो 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो बिना समय व्यर्थ किए हम सीधा आंसर्स पे आते हैं, आंसर्स को देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में है इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज के पहला क्वेश्चन है योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डैश SDO। तो इसका सही उत्तर होगा आपका B NSDO। बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट डैश पुश। तो इसका सही उत्तर होगा A। आंसर भी इसका A ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू यस्टरडे। जो बुक मैंने तुम्हें कल दी थी, तो इसका सही उत्तर होगा A द बुक। ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन। तो इसका सही उत्तर होगा B एन ईयर इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज परसुइंग MA फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। तो इसका सही उत्तर होगा A यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। तो लीव्स भी प्लांट के पार्ट होती हैं और ब्रांचेस भी होते हैं, बर्ड्स नहीं होती है। तो आपका सही उत्तर होगा बर्ड्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप हार्ड ड्राइव भी यूज करते हैं, कीबोर्ड भी यूज करते हैं, टूथब्रश आप कंप्यूटर में यूज नहीं करते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा टूथब्रश C। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। किचन में क्या यूज नहीं होता है? ओवन यूज होता है, इंडक्शन यूज होता है, ड्रायर यूज नहीं होगा। तो आपका इसका सही उत्तर होगा A ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या अलाउड नहीं होता है? मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता, ईयरफोन अलाउड नहीं होता, बुक अलाउड नहीं होती। तो इसके तीनों आंसर से हो जाएंगे। तो आपका होगा आंसर नंबर D मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में नर्स होती हैं और ऑपरेशन थिएटर होता है, टेलीस्कोप नहीं होता है। तो आपका टेलीस्कोप जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर C। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो कंप्लीट करने सेंटेंसेस को। द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स रीडर, नॉट पब्लिशर भी नहीं होगा, ऑथर आएगा। ऑथर को आप राइटर कहते हैं सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टुडे इज वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर आज वेडनेसडे है तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? तो इसमें आपका आएगा फ्राइडे। फ्राइडे इसमें आपको आंसर में दिया हुआ नहीं है, तो इसका होगा आपका नन ऑफ द अबव। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल्स। तो नॉट ब्रेक, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स। आपका आंसर नंबर A सही होगा, क्योंकि हमें ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने नहीं चाहिए, फॉलो नहीं करने चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो नॉट ब्रेक इसमें आपका सुटेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट मंथ आपका जनवरी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ मंथ कैन हैव डेज। तो महीने में आपके 28 और 29 दिन भी हो सकते हैं, जैसे कि फरवरी में होते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा D मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, डॉटर की डॉटर क्या रहेगी आपकी? ग्रैंड डॉटर, B इसका सही हो जाएगा। C की अगर 17 की अगर हम बात करें, ग्रैंडफादर्स फादर इज। ग्रैंडफादर के भी जो फादर रहेंगे वो आप करेंगे ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा B। 18 की बात करें, मदर्स फादर इज। मम्मी के जो पापा रहते हैं वो कौन होंगे? यानी कि आपके नाना जी, उनको हम कहेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर। देखिए अगर दादाजी की बात होती है तो पैटर्नल होते हैं, बट इसमें मम्मी के पूछे हैं तो मैटरनल ग्रैंडफादर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आंट्स डॉटर इज। तो इसमें आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर। मम्मी और पापा के जो बच्चे होते हैं वो कौन लगेंगे? आपके सिस्टर एंड ब्रदर रहेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आपके पैसेज से रिलेटेड हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। वंस अपॉन अ टाइम अ हंटर केम टू अ फॉरेस्ट, इट वॉज समर एंड वाटर वॉज स्केर्स, मैनी ऑफ द एनिमल्स हैड डाइड ऑफ थर्स्ट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हंटर आया, शिकारी आया, समर की बात थी, वो समर में जब आया वहाँ पे पानी की बहुत कमी थी। मैनी ऑफ एनिमल्स हैड डाइड ऑफ थर्स्ट, बहुत से एनिमल्स जो है वो किससे, प्यास से मर चुके थे। द हंटर किल्ड अ डियर एंड टुक इट बैक टू हिज हाउस, उसने, हंटर ने, जो शिकारी था, उसने हिरन को मारा और उसको अपने घर ले गया। द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी सैड बिकॉज ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, जो फॉरेस्ट के भगवान थे, गॉड थे, वो बहुत ही सैड थे क्योंकि वो जंगल के जानवरों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ही प्रेड टू द रेन गॉड एंड द मानसून अराइव्ड, उन्होंने रेन गॉड से प्रार्थना की और जो मानसून है वो आ गया। एंड द एनिमल्स कुड ब्रीड अगेन बिकॉज देयर वॉज इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो एनिमल्स जो है फिर से रहने लगे अच्छे से क्योंकि वहाँ पे अब खाने और पीने के लिए चीज़ें इनफ थी। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, whom did the forest god pray to, किससे की उन्होंने प्रेड, तो द रेन गॉड से की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी डैश दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट द एनिमल्स, तो इसका आपने अभी यहीं देखा था, सैड हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सैड थे वो क्योंकि उसको, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो मानसून में उनके पास बहुत सारा खाना और पीना हो गया था, इनफ था उनके लिए क्योंकि मानसून आ गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वॉज, तो इट वॉज समर, इसका सही आंसर होगा सी, समर में आया था हंटर जो था। हु किल्ड द डियर, तो हंटर ने डियर को मारा, इसका भी सी हो जाएगा। तो ये थे आपके लैंग्वेज में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। आगे हम 75 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, उनको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। बात करें प्रश्न संख्या 26 की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है, तो इसकी अगर हम बात करें, इसका सही होगा आपका जूता, क्योंकि जूता आपकी संज्ञा शब्द है। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 में आपका हो जाएगा हश्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, तो ये आपके किसके प्रकार रहेंगे, स्वर के, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये आपके रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 28 की, तालव्य ध्वनियां कौन सी होती, बात करें तालव्य ध्वनि की, तो इसमें आपकी चा, छा भी आता है, जा और झा भी आता है, तो इसके मोर देन 1 हो जाएंगे, इसमें आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष वाचक शब्द नहीं है, तो इसका आपका उत्तर सही हो जाएगा तुम, तुम शब्द जो है वो आपका उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसका आंसर आपका सही होगा सी, स्थानवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण की विशेषता है, लक्षणा की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, रूढ़ि का प्रयोग। प्रश्न संख्या 32, विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव के उद्बोधक कारक जिसमें रस उत्पन्न हो, जिसको रस उत्पन्न हो, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें जिसमें रस उत्पन्न हो और जिसको रस उत्पन्न हो, दोनों सही उत्तर होंगे इसके। प्रश्न संख्या 33, लड़के ने कुत्ते को मारा, तो लड़के ने कुत्ते को मारा, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता और कर्म दोनों होने चाहिए, जो कि इसमें है नहीं, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, संक्षिप्ति एक स्वतंत्र स्वर है, ये सही है। संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ वहन करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शब्द का जो प्रारूप है उसको संक्षिप्त भले ही कर दिया पर उसका अर्थ वैसा ही रहता है। यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, ये इसका गलत हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा, आंसर नंबर सी। बात करें प्रश्न संख्या 35 की, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो इसका आएगा कभी दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न संख्या 36, हमने जो कहे थे वही सत्य हैं, तो इसका आपका सही उत्तर रहेगा सी, हमने जो कहा था वही सत्य है। प्रश्न संख्या 37, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, आपका पत्र मिला धन्यवाद। प्रश्न संख्या 38, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, तो इसका आपका सही उत्तर होगा ए, कृपया कार्यक्रम में पधारें। प्रश्न संख्या 39, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुझसे बेफिजूल में बात मत करो। एक आंसर इसका आपके बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, ये भी हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, तो इसका डी भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा डाउट में रखेंगे। वैसे इसका ये जो बी है सही है, मुझसे बेफिजूल में बात मत करो। प्रश्न संख्या 40,
बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो बिहारी ने गागर में सागर भरा है, उत्तर नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 41, बेगम किस भाषा का शब्द है? इसमें आप देख सकते हैं, पहले इसका जो नोटिस है, निम्नलिखित शब्द किस भाषा के हैं, यही बताने हैं। तो बेगम आपका तुर्की भाषा का शब्द है, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं, तो इसका उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिनेमा किस भाषा का शब्द है? सिनेमा आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उत्तर नंबर सी आपका सही होगा। अर्दली आपका किस भाषा का शब्द है? अर्दली आपका वैसे इंग्लिश के आर्डली शब्द से बना है, जो कि इसमें नहीं है, तो आप इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं इसको रखेंगे। तौलिया, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 45, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा आपका जापानी भाषा का शब्द है। दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची जो नहीं है उनके लिए ए, बी, सी और डी में से विकल्प करें। जो पर्यायवाची नहीं है वो देखने हैं। तो दुर्जन का पर्यायवाची कौन नहीं है? सठ है, कपटी है, कंजूस नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, देह का काया है, शरीर है, तन है, तो ये सभी हैं इसके, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएंगे, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 की बात करें, स्त्री के लिए वनिता, कांता दोनों यूज होते हैं, सविता इसके लिए यूज नहीं होता है, तो इसका आपका उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें 47 में आपको जो ये ई रहेगा, इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसमें तो ये तीनों पर्यायवाची हो गए आपके, तो इसमें कोई भी ऐसा उत्तर है ही नहीं जो नहीं दिया गया है जी। तो बात करते हैं 39 की, 49 की। क्वेश्चन नंबर 49, बिजली का पर्यायवाची विद्युत है, चंचला है, आभा नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, आभा। प्रश्न संख्या 50, लक्ष्मी को उमा, रमा, कमला किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका उमा और कमला सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा, रमा और कमला सही हो जाएगा, उमा आपका इसमें सही उत्तर होगा, उत्तर नंबर ए। प्रश्न संख्या 51, परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो परीक्षाएं पास हैं, तो आपका उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, ए आपका सही हो जाएगा। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, 53 में आपका आया रहेगा, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं नितांत आपसे अपरिचित हूँ, यानी कि मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूँ। देखिए अगर इसके भावार्थ की बात करें तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर आपके निकलते हैं, तो इसका डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ है में आपकी बिंदी है, बट और कहीं भी आपके अनेक शब्द होने के बाद भी कहीं पे ये बहुवचन नहीं बनाया गया है, तो हम वर्तनी को भी ध्यान में रखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें हम प्रश्न संख्या 55 की, वे अभी नव धनाढ्य हुए हैं, यानी कि वे अभी अभी धनी हुए हैं, तो इसमें भी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो वे है आपका बहुवचन शब्द है और यहाँ पे सभी में वह शब्द है, और यहाँ भी आपका बहुवचन इसको नहीं बनाया गया है। प्रश्न संख्या 56 से 60 में विलोम शब्द बताने हैं, तो इच्छा का आपका हो जाएगा अनिच्छा, सी। प्रश्न संख्या 57 में उन्मूलन का आपका रहेगा, प्रश्न संख्या 57 में उन्मूलन का आपका रहेगा रोपण, सी आंसर आपका रहेगा। 58 में कर्कश है, कर्कश का हमें बताना है विलोम शब्द, तो इसका आ जाएगा आपका मधुर, कर्कश का मधुर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, जंगम का आपका हो जाएगा स्थावर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 60 में आपका है शासक का आपका हो जाएगा शासित। बात करें प्रश्न संख्या 61 की, तो 61 से 65 आपको जो है रेखांकित शब्दों के सही अर्थ बताने हैं। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, तो शिशु का इसमें अर्थ हो जाएगा बी, बालक। 62 की बात करें, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो इसमें आपका आ जाएगा सी, संग्राम।
63 की बात करें, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी है, तो आज़ादी में आपका रहेगा स्वाधीनता। प्रश्न संख्या 64, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, तो रिपु का आपका हो जाएगा शत्रु। प्रश्न संख्या 65, सोम सुधा बरसाता, इसमें आपका हो जाएगा, देखिए पीयूष भी अमृत ही होता है, अमृत भी अमृत ही होता है। इसमें आप वर्तनी को देखें, वर्तनी को ध्यान में रखेंगे, इसमें ये दोनों वर्तनी के दृष्टि से सही नहीं है, तो इसलिए आपका अमृत ही इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, खग, इसमें आपको 66 से 70 तक तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं, तो तत्सम शब्द आप इसमें देखेंगे। 66 में आपका पूछा गया है खग, तो इसके लिए आपका द्विज भी खग होता है, विहग भी खग होता है, तो इसमें आपका एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका होगा डी। प्रश्न संख्या 67 की बात करें, गणेश, तो गणेश को हम कहते हैं एक दंत। बात करें 68 की, 68 में आपका रहेगा काक का हम क्या कहेंगे, काक को हम फिश तो नहीं कहेंगे, काक को हम काग कहेंगे और पिशुन कहेंगे, तो इसका आपका डी आंसर सही हो जाएगा, एक से ज़्यादा उत्तर इसके रहेंगे। प्रश्न संख्या 69 में आपका रहेगा ठग, ठग को हम क्या कह सकते हैं और जालसाज, तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। बात करें प्रश्न संख्या 70 की, तो 70 में आपका सही उत्तर रहेगा ए वपु। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है 71 से 75 में, तो 71 में है जिसके आने की तिथि ना हो, तो ये आपका होगा अतिथि, जो बिना तिथि के आ जाए। जो लज्जा से रहित हो, जिसमें लज्जा ना हो, तो वो होगा निर्लज। बात करें 73 की, जो सिंहासन का अधिकारी हो, तो वो होगा युवराज, क्योंकि जो राजा होता है उसका जो युवराज होता है वही सिंहासन का अधिकारी होता है। बात करें 74 की, 74 में वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहा जाता है, तो उत्तर बी सही होगा। 75 में जो स्वेच्छा से सेवा करे वो होता है आपका स्वयं सेवक, सी सही हो जाएगा इसका। बात करें 76 की, अंक भरना, अंक भरने में आपका रहेगा, इसमें आपको जो है मुहावरे हैं इनका सही उत्तर बताना है। अंक भरना, अंक भरने का आपका होगा स्नेह से लिपटा लेना, सी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 77, इसमें रहेगा आपका आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप आप कपटी मित्र को कहते हैं, तो ए इसका सही हो जाएगा। किस खेत की मूली कौन होगा, जो अधिकार विहीन होगा, जिसका कहीं कोई अधिकार ना हो, वो होगा किस खेत की मूली, उसके लिए यूज़ किया जाएगा। 79 की अगर हम बात करें, घड़ो पानी पड़ना, जिसका मतलब होता है लज्जित होना, तो विजयी होना, पराजित होना, गर्वित होना, इसमें से कोई नहीं, तो इसका आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 80 की बात करें, नाच नचाना, तो इसमें आपका हो जाएगा तंग करना। 81 की अगर हम बात करें, शुद्ध और अशुद्ध शब्द इसमें चुनने हैं। अनाधिकार, तो अनाधिकार के लिए आपका हो जाएगा अंधिकार। बात करें परलौकिक की, तो इसके लिए आपके लिए शब्द हो जाएगा बी पारलौकिक। बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, चांद, चांद शब्द की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका ये जो चंद्र बिंदु वाला है सी, ये आ जाएगा। सौंदर्यता, तो इसके लिए आपका हो जाएगा सौंदर्य, वो सुंदरता होता है, इसलिए सौंदर्यता नहीं होगा, सौंदर्य रहेगा। 84 का आपका ए सही हो जाएगा। प्रसाद, तो आप देख सकते हैं प्रसाद, तो इसमें बी सीधा सीधा, बहुत ही आसान प्रश्न है। 86 से 90 तक आपको सही प्रकार चुनने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 86 में है, उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, तो इसका आपका सी होगा, ये मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 87 की अगर हम बात करें, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो इसका सही उत्तर होगा बी संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 88 की बात करें, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, असंगत है अर्थात निषेध है, तो इसका हो जाएगा बी। 89 की अगर हम बात करें, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो 89 का आपका हो जाएगा ए विस्मय आदिबोधक। 90 की अगर हम बात करें, तुम सदा सुखी रहो, तो 90 का भी आपका हो जाएगा ए इच्छार्थ। जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो उसमें अपनी इच्छा जाहिर की जाती है, तो इच्छार्थ आपका रहेगा। 91 से 95 हम आपको प्रत्यय पहचानने हैं, तो स्वाधीन शब्द में बताएंगे कौन सा प्रत्यय है।
स्वाधीन में आपका रहेगा अधीन प्रत्यय सी। भूलोवल में आपका कौन सा प्रत्यय है, तो भूलोवल में आपका रहेगा ओवल, बी प्रत्यय, बी रहेगा आपका आंसर। बढ़िया में आपका बी आएगा, ईया प्रत्यय है, ईया प्रत्यय, छोटी ई वाला। झगड़ालू में झगड़ा प्लस आलू रहता है, तो सी आपका आ जाएगा झगड़ालू। 95 की बात करें मनौती, मनौती में आपका सही जो रहेगा वो रहेगा ए औती। 96 की बात करें, 96 में आपका गद्य अवतरण दिया है, उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 100 तक, पेपर खत्म होने वाला है। गद्य अवतरण को एक बार हम देख लेते हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग जाए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। प्रश्न संख्या 96, पद्यांश के लिए उपयुक्त तो शीर्षक क्या रहेगा, तो इसमें वीरों की बात हुई है, वीर शीर्षक रहेगा। बात करें 97 की, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो वीर संकटों को देखकर छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आपका सही रहेगा। बात करें 98 की, वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो वीर सभी कार्य को मुस्कुरा के करते हैं, सी आपका सही हो जाएगा। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो वीर कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं। आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है, तो आपदाएं शब्द का अर्थ होता है विपत्ति। तो दोस्तों ये था आपका 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का भाषाओं का पेपर, जिसमें हमने दोनों भाषाएं देखी, हिंदी और इंग्लिश के 1 से 100 तक सभी प्रश्नों को देखा। अगर आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें।